रहमान रहीम। बंदा ना चीज़ असगर सुल्तान, माई चैनल इतमाद मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। बच्चों हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 6.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और हमने उसके 3 जोज कर लिए। अब करेंगे जोज नंबर 4। बच्चों इसका जोज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 का इंटीग्रेशन को किससे लेट करेंगे? आई के बराबर। इंटीग्रेशन ई की पावर 3x साइन 2x, साइन 2x। बच्चों यहाँ पर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहले रखना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में रखना। बिल्कुल हमें तरतीब उसने सही दे दी। तो अब इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। बच्चों ये आई इसी तरह, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या? ई की पावर 3x। तो बच्चों ये आई इसी तरह e की पावर 3x। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कोज नीचे एंगल का डेरिवेटिव। एंगल क्या बच्चों हमारे पास? 2x। जब 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों 2 आ जाएगा नीचे एंगल का डेरिवेटिव। बच्चों ये माइनस इसी तरह इंटीग्रेशन साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस कोज नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा। बच्चों ई फंक्शन वैसे का वैसे, पावर का डेरिवेटिव, पावर का जब डेरिवेटिव लेंगे 3x का तो 3 आ जाएगा। बच्चों ये आई इसी तरह मसावी, इस माइनस को शुरू में लिख लेंगे, माइनस ई की पावर 3x कोज 2x ओवर 2। और ये 3/2 क्या है? कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे, नफी नफी जमा। 3/2 कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, e की पावर 3x कोज 2x इंटू dx। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहले रखना है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में रखना है। बच्चों अब दोबारा क्या लगा देंगे? अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दोबारा फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा देंगे। बच्चों ये आई इसी तरह, माइनस ई की पावर 3x कोज 2x ओवर 2। तो ये 3/2 इसी तरह ब्रैकेट, दो फंक्शन क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो बच्चों कौन सा रूल लगेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या हमारे पास? e की पावर 3x। बच्चों ये आई इसी तरह आ गया, माइनस ई की पावर 3x कोज 2x ओवर 2 प्लस 3/2 इसी तरह ब्रैकेट ई की पावर 3x। कोज की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों 2 आ जाएगा। बच्चों कोज 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन 2x, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों नीचे 2 आ जाएगा। माइनस इंटीग्रेशन कोज की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन 2x, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों 2 आ गया। ई फंक्शन वैसे का वैसे, पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेना है बच्चों। 3x का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 3। बच्चों ये आई इसी तरह मसावी, माइनस ई की पावर 3x कोज 2x ओवर 2 प्लस 3/, बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों ये 3 आ गया, 2 × 2 4 आ गया। कितना आ गया? 4 e की पावर 3x साइन 2x। बच्चों 3 × 3 कितना आ गया? 9। 2 × 2 4। बच्चों माइनस का 9/4 इंटीग्रेशन ई की पावर 3x और साइन 2x।
बच्चों ये 3/2 को इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 3/2 को इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों 3 × 3 9, 2 × 2 4, माइनस का 9/4 आ गया। बच्चों अब ये वैल्यू किसके बराबर है? आई के बराबर, e⁻3x sin 2x, e⁻3x sin 2x किसके बराबर आ गया? आई के बराबर आ गया। e⁻3x cos 2x over 2 प्लस 3/4 e⁻3x sin 2x माइनस 9/4, ये किसके बराबर आ गया? आई के बराबर। बच्चों यहाँ पर क्या है? माइनस का आई, इस तरफ आगे किसका हो जाएगा? प्लस का आई हो जाएगा। इस तरफ आके प्लस का 9/4 आई। बच्चों ये वैल्यू इसी तरह माइनस e⁻3x cos 2x over 2 प्लस 3/4 e⁻3x sin 2x। बच्चों इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना बनेगा? 4। कितना आ गया? 4i प्लस 9i। तो बच्चों 4 + 9 कितना आ जाएगा? बच्चों ये वैल्यू इसी तरह माइनस e⁻3x cos 2x over 2 प्लस 3/4 e⁻3x sin 2x। तो बच्चों कितना आ गया? बच्चों ये 13/4 आई आ गया, माइनस e⁻3x cos 2x over 2 प्लस 3/4 e⁻3x sin 2x। बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। बच्चों यहाँ पर 4 क्या है? डिवाइड, उस तरफ जाके 4 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। यहाँ पर 13 क्या है? मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 13 क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो माइनस e⁻3x cos 2x over 2 प्लस 3/4 e⁻3x sin 2x प्लस c। मज़ीद बच्चों क्या करेंगे? 4/13 को इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक भी ठीक है बच्चों। ये था जोज नंबर 4। अब करेंगे इसका जोज नंबर 5। जोज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जोज नंबर 5। बच्चों इंटीग्रेशन को किससे लेट करना? आई के बराबर। e⁻ax cos bx, cos bx। बच्चों अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, इनकी कभी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होती, हमने आई बना के ख़त्म करनी होती है। तो बच्चों इसके ऊपर कौन सा रूल लगा देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का? आई इज इक्वल टू पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन। इनटू पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या हमारे पास? e⁻ax। बच्चों ये आई इसी तरह e⁻ax कोज की इंटीग्रेशन। कोज की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों? साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव। bx का जब डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? b, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेना है। बच्चों ये माइनस इसी तरह कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन, नीचे एंगल का डेरिवेटिव, bx का डेरिवेटिव क्या बनेगा? b। ई फंक्शन वैसे का वैसे पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो a आ जाएगा। ax का डेरिवेटिव बच्चों क्या आएगा? a। ये आई इसी तरह e⁻ax sin bx over b। बच्चों ये a ओवर b क्या है? कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे। a ओवर b कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। e⁻ax शुरू में लिख लेंगे और sin bx को बाद में लिख देंगे। अब बच्चों क्या करेंगे? दोबारा फिर क्या लगा देंगे? अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दोबारा फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा देंगे। आई इसी तरह
ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ओवर बी माइनस ए ओवर बी, इसी तरह आ गया ब्रैकेट, दो फंक्शन मल्टीप्लाई, तो कौन सा रूल लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इनटू दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला फंक्शन क्या है हमारे पास, ई की पावर ए एक्स। बच्चों ये आई इसी तरह ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ओवर बी माइनस ए ओवर बी, इसी तरह आ गया ब्रैकेट ई की पावर ए एक्स। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोज, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोज, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो बी आ जाएगा, बी एक्स का डेरिवेटिव बी माइनस इंटीग्रेशन, इसी तरह साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोज बी एक्स ओवर बी। बच्चों साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोज, नीचे एंगल का एंगल क्या हमारे पास बी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो बी आ जाएगा। ई फंक्शन वैसे का वैसे, पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा। बच्चों ये आई इसी तरह ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ओवर बी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, माइनस माइनस प्लस, ए ओवर बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, ई की पावर ए एक्स कोज बी एक्स, नफी नफी जमा, जमा नफी नफी, तो बच्चों ए को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, बी को जब बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स कोज बी एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों अब ये वैल्यू किसके बराबर है, आई के बराबर है, किसके बराबर लेट कर लेंगे, आई के बराबर। बच्चों ये आई इसी तरह ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी का स्क्वायर, ई की पावर ए एक्स कोज बी एक्स माइनस ए का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर। बच्चों ये वैल्यू किसके बराबर है, आई के बराबर है। देखो बच्चों ये किसके बराबर, आई के बराबर, तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे, आई पुट कर देंगे, और ये माइनस का आई है, इस तरफ आगे किसका हो जाएगा, प्लस का आई, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी का स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कोज बी एक्स। बच्चों इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी स्क्वायर आई प्लस बी स्क्वायर के साथ कैंसिल, ए स्क्वायर आई आ गया। तो बच्चों ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कोज बी एक्स। बच्चों क्या करेंगे, आई कॉमन ले लेंगे, आई इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कोज बी एक्स। बच्चों ये आई इसी तरह आ गया मसावी, यहाँ पर बी स्क्वायर क्या है, डिवाइड, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई, ऊपर बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, मल्टीप्लाई, इस तरफ आके क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, डिवाइड के अंदर, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स ओवर बी प्लस ए ओवर बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स कोज बी एक्स प्लस सी। बच्चों मजीद क्या कर सकते हैं बच्चों, इस बी स्क्वायर को अंदर की जानब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई इसी तरह, बच्चों क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, इस बी स्क्वायर को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक बी कैंसिल होकर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के अंदर बी आ जाएगा, बी स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो ए ई की पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों,
बच्चों यहाँ पर बचेगा 1/a² प्लस b²। तो बच्चों यहाँ पर एक b कैंसिल हो जाएगा, b(e⁴ax sin bx), b² के साथ कैंसिल, तो आ जाएगा हमारे पास a(e⁴ax cos bx) प्लस c। बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, ये था जोड़ नंबर 5। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो सा 5 है, इसके अंदर एक उसने एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया और दूसरे नंबर पे उसने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया। आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए इन दोनों की कभी इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होती, आई बना के ख़त्म करनी होती है। जो स्टूडेंट चाहते हैं भी हमने ऑनलाइन तैयारी करनी है, तो बच्चों मेरा ऊपर व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें। आपके ऑनलाइन टेस्ट भी लिए जाएंगे, आपको बिल्कुल स्मार्ट सिलेबस के तहत आपको लेक्चर के लिंक सेंड किए जाएंगे और उन्हीं में से जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर क्वेश्चन जो उन्होंने दिए हुए हैं उनके मुताबिक ही आप लोगों के टेस्ट लेने हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।